नमस्कार दोस्तों, थर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम ओझा सर। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का 48 पार्ट्स है आपका। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताऊंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस 3 वर्ड्स यूज हियर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता बताना, पूरा होना बताया जाए, और टेंस का मतलब होता है काल, यानी भविष्य काल में किसी कार्य का पूरा होना इसमें आया जाता है। अब हम इसको कैसे हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में किस प्रकार से पहचानेंगे, इसको जानना आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान के विषय में हम समझेंगे। पहचान जो है, हिंदी वाक्य, जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य की क्रिया जो होती है, वर्ब, क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य जो क्रिया होती है उसके लास्ट में झुकेगा, झुकूंगा, झुकेगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी कार्य का समाप्त होना बताया जाता है फ्यूचर में, यानी भविष्य के समय में कार्य का समाप्त होना इसमें बताया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसको हम पहचान के रूप में समझेंगे। जिसे कहा जाए कि वह पत्र पढ़ चुकेगा और वह पत्र पढ़ लिया होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम इस तरह से भी जानेंगे कि क्रिया के अंत में या ई का भी प्रयोग किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि वह पत्र पढ़ लिया होगा या वह पत्र पढ़ चुकेगा, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम सेंटेंस है। बशर्ते हमको थोड़ा समझना है कि जब कार्य हमारा भविष्य काल में समाप्ति की बात बताता हो तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब आप ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर हम किस रूप से समझें, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके तुरंत बाद हम विल का प्रयोग अथवा शैल का प्रयोग करते हैं, और इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, हैव जोड़ देते हैं, और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट आपको मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में बता दिया होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बता दिया होगा कि किसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे आप, किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। यानी कि आई बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके तुरंत बाद हम हैव जोड़ेंगे। नो हैज, यहाँ पे हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। तो आप समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि वह कल विद्यालय जा चुका होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, जा चुका होगा या जा चुकेगा। तो वह कल विद्यालय जा चुका होगा, इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल टुमारो। ध्यान देंगे, तो इस सेंटेंस में कि वह कल विद्यालय जा चुका होगा या वह कल विद्यालय जा चुकेगा या वह कल विद्यालय गया होगा, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं कि वह कल विद्यालय गया होगा, ऐसा भी कह सकते हैं,
या वह कल विद्यालय जा चुका होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, या वह कल विद्यालय जा चुकेगा। नो डिफरेंसेस, सेंटेंस आपका एक ही है, आपको ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में, तो आप इसको विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इसको इस तरह से बनाएंगे कि ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और विल के साथ हैव जोड़ा जाएगा, हैव के तुरंत बाद हम गान का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू स्कूल लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर कल की इंग्लिश यहाँ पे टुमारो लिखी जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हम इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसी विल के पश्चात हमको क्या लगा देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कि मैं कल एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। यहाँ ध्यान देंगे, मैं कल एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, इसी के साथ हम हैव जोड़ेंगे, आई शैल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन प्रयोग करेंगे, आई शैल हैव रिटन ए लेटर टुमारो। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई शैल नॉट है, ध्यान देंगे हम यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसको थोड़ा आप क्लियर कर लें, आई शैल यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, आई शैल नॉट है, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर टुमारो, अर्थात मैं कल एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। इस प्रकार से ट्रांसलेट आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया फर्स्ट पर्सन का, तो उसके साथ हमने शैल का प्रयोग किया, शैल के तुरंत बाद जो है नॉट लगा करके हैव लिखा जाता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में होता है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम इसी शैल को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। यानी कि ये सेंटेंस मान लीजिए आपका क्या लगाकर बनाया जाए कि क्या मैं कल एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, नहीं लिख चुकूंगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, शैल को आगे कर देना है। जो शैल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रही है, शैल आई नॉट है, शैल आई यहाँ पे नॉट लिखेंगे, नॉट है रिटन आ लेटर टुमारो। ध्यान देंगे, क्या मैं कल एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से किया गया कि शैल आई नॉट है रिटन अ लेटर टुमारो। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमेशा जो है हैव के पूर्व में ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा और शैल के पश्चात किया जाएगा। यानी शैल के पश्चात जो है नॉट लगा करके तभी हैव लिखा जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हम शैल को आगे कर दिए, तो शैल के पश्चात जो है सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाया गया, उसके बाद हैव लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और उसके बाद ए लेटर टुमारो लिख दिया गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। यदि मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा हो, तो बीच में आने पर हम उस सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक पत्र क्यों नहीं लिख चुकूंगा, इस तरह का सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे हम व्हाई लिख देंगे, व्हाई शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर टुमारो। तो दिस इज द वेरी इजीली आपको ये समझना है कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यदि हमारा हिंदी सेंटेंस इस प्रकार से होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आप जॉइंट सेंटेंस किस प्रकार से बनाएं। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर हम ये जो कंबाइंड सेंटेंस, ज़्यादातर कंबाइंड सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
मेरे घर पहुंचने से पूर्व सीता खाना खा चुकेगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे घर पहुंचने से पूर्व सीता खाना खा चुकेगी। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ। तो इसको हम इस रूप में समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है और उसके तुरंत बाद जो है क्या यूज करना है, बिफोर का प्रयोग करना है। और उसके पश्चात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको बताया जा चुका है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हमें समझना होगा। यदि हमारा सेंटेंस कंबाइंड है, हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य यदि हमारा कंबाइंड है, तो किस प्रकार से हम कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, जो कि बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। जैसे कि मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे सेंटेंस का, मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा। तो आपको ये देखना है, दिस इज द कंबाइंड हिंदी सेंटेंस। तो इसमें आप देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा हमारा कार्य हुआ है। जो कार्य आपका पहले हुआ है उसी को आपको फ्यूचर परफेक्ट के रूप में मान करके उसका ट्रांसलेशन करना है। तो सेंटेंस देखेंगे कि मोहन के घर जाने से पूर्व, अर्थात मोहन के घर जाने से पहले सोहन पत्र लिख चुकेगा। सोहन क्या करेगा, पत्र का लिखना कार्य समाप्त कर चुकेगा। ये सेंटेंस हमारा जो है, हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, सोहन पत्र लिख चुकेगा। तो सोहन will have written a letter। ध्यान देंगे, इतना हमको लिखना होगा कि सोहन will have written a letter, और उसके बाद बिफोर लगा देंगे। यहाँ पर बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर मोहन के घर जाने से पूर्व, बिफोर मोहन goes to house। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दूसरा वाला पार्ट हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। पूरा सेंटेंस आप दोबारा देखें, सोहन विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन गोज टू हाउस। यहाँ देख रहे हैं कि मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने बनाया। इसको इस तरह से लिखेंगे, सोहन विल हैव रिटन अ लेटर, यानी सोहन पत्र लिख चुकेगा। इसको पहले बना दिया और उसके बाद बिफोर लगाया। बिफोर के बाद मोहन गोज टू हाउस। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट किए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी आप समझ लें। जैसे मेरे चाय पीने से पूर्व वह घर आ चुकेगा। देखिए सेंटेंस, मेरे चाय पीने से पूर्व वह घर आ चुकेगा। तो कार्य पहले क्या होगा कि वह घर आ चुकेगा। इसको हम पहले लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही विल हैव कम टू हाउस बिफोर, मेरे चाय पीने से पूर्व, बिफोर आई पे द टी।
बिफोर आई टेक द टी। यहाँ पर देखेंगे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट इंडिफरेंट में। तो ही विल हैव कम टू हाउस बिफोर आई टेक द टी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो कंबाइंड सेंटेंस होता है तो उस कंबाइंड सेंटेंस को हम एक फ्यूचर परफेक्ट में उसका ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे वाले पार्ट का हम फ्यूचर इंडिफरेंट में ट्रांसलेट करते हैं। ये अक्सर जो है कंबाइंड सेंटेंस में ही फ्यूचर परफेक्ट के सभी वाक्य मिलेंगे आपको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ है। जो कार्य हमारा पहले हुआ होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट के रूप में लिखते हैं और जो बाद में हुआ होता है उसको हम फ्यूचर इंडिफरेंट के रूप में लिखते हैं। आगे आप थोड़ा ये समझें, यदि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, किसी भी रूप में हो तो हमें क्या करना है भाई, तो हमको फ्यूचर परफेक्ट वाले टेंस का ही फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित जो हमारा सेंटेंस है इंग्लिश का उसी को हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। जैसे मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा, ये सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव में हो। क्या मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा, तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, विल सोहन हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन गोज टू हाउस। यानी कि हम सारा परिवर्तन जो भी करेंगे नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का जो भी परिवर्तन करना है वो हम फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस में ही करेंगे, ना कि हम फ्यूचर इंडिफरेंट में करेंगे। और जो हिंदी सेंटेंस होगा उसमें वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि सेंटेंस के पूर्व ही। जैसे कि अगर इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाया जाए, नेगेटिव बनाया जाए कि मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र नहीं लिख चुकेगा, इस तरह का सेंटेंस होगा तो हमको इसमें विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। सोहन विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन गोज टू हाउस, इस तरह से बनाएंगे। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये है तो क्या मोहन के घर जाने से पूर्व सोहन पत्र लिख चुकेगा, तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम विल सोहन हैव रिटन लेटर बिफोर मोहन गोज टू हाउस, यानी सारा परिवर्तन जो भी करना है हमको फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस में ही करेंगे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माई डियर फ्रेंड्स। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, हर किसी के पास पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही मोस्ट होता है जिससे कि आपके पास हर वीडियो हमारा पहुंचता रहे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ये देखेंगे सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हर तरह से आपको बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। वर्षा होने के पूर्व मैं घर पहुँच चुकूँगा, I shall have reached home before it rains। तो before it rains यहाँ पे फ्यूचर प्रेजेंट इंडिफरेंट में आ गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि कमला के आने से पूर्व विमला जा चुकेगी या विमला घर जा चुकेगी, तो विमला विल हैव गॉन टू हाउस बिफोर कमला कम्स। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा वाला पार्ट जो हमारा होता है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है और फर्स्ट वाला पार्ट हमारा किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। विदाउट एनी नो डाउट आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई है और आप पूरी तरह से समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे और इसको हर तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे किसी को भी समझाने के लिए, लिखने के लिए। सारी चीज़ों मैं चाहता हूँ या समझता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कुछ सेंटेंस में आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिसको आपको करना है, तो आप उस सेंटेंस को नोट कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। हम ये समझते हैं कि आप इसको क्लियर रूप से समझ पाएंगे और क्लियर करने के पश्चात आप कर पाएंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। हाँ चलिए मैं सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, सेंटेंस आप नोट करेंगे। विद्यालय जाने से पूर्व मैं स्नान कर चुकूँगा। विद्यालय जाने से पूर्व मैं स्नान कर चुकूँगा। इस ट्रांसलेशन को आपको बनाना है। खाना खाने के पूर्व मैं बाजार जा चुकूँगा। खाना खाने से पूर्व मैं बाजार जा चुकूँगा। थर्ड नंबर सेंटेंस आप लिखें। उसके आने से पूर्व मैं पत्र लिख चुकूँगा। और 4 नंबर सेंटेंस आप लिखेंगे। रीता के घर पहुँचने से पूर्व वर्षा हो चुकेगी।
और फिफ्थ नंबर सेंटेंस आप लिखेंगे, श्याम के फोन करने से पूर्व मैं फोन कर चुकूँगा। तो आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसों में आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्य पूर्व में हुआ है, पहले हो चुका है, दूसरा कार्य बाद में हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो कार्य हमारा बाद में हो रहा है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग करेंगे, और जो कार्य हमारा पूर्व में हुआ है उस कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थोड़ा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित था, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।